अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। बच्चों, हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स 1 का 2019 का। देखिए, ये जो पर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं ये मार्च 2019 का पर्चा है। इस वक्त अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2019 का ये पर्चा है। और मार्च 2019 में जो है न्यू पैटर्न जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसमें जो है सवाल नंबर 1 जो हुआ करता था वो 9th क्लास से हुआ करता था ना। 9th क्लास से जो है सवालात इसमें आते थे। तो जो सवाल नंबर 1 का ए है ये भी 9th क्लास से है, और सवाल नंबर 1 का जो बी है ये भी 9th क्लास से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कसीर रुकनी, ये ना सेट के बारे में सवालात पूछे गए हैं। तो ये 9th क्लास के सवाल पूछे गए हैं पेपर में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों पूछे गए हैं। तो भाई ऐसा था कि भाई 20 मार्क्स जो है वो हटा दिए गए थे 2019 में। फिर जब काफ़ी मार्क्स जब बच्चों के कम आए, क्योंकि इंटरनल मार्क्स जब बच्चों को नहीं दिए गए तो उनके रिजल्ट काफ़ी डाउन हो गया। पूरे महाराष्ट्र का 85% कुछ रिजल्ट बना था। तो इसलिए अब जो है अब तो 20 मार्क्स बराबर मिलते हैं। इसके लिए अब जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। अब सवाल नंबर 1 में मतलब 9th क्लास के सवाल नहीं आते हैं, है ना। 10वीं क्लास के ही जो सवाल पूरे पर्चे में रहते हैं। तो पहले मैथ्स में 2019 के पर्चे में अगर आप देखेंगे तो 9th क्लास के आपको सवाल नज़र आएंगे। तो ये हमको इग्नोर करना है फिलहाल अभी, है ना। और सवाल नंबर 2 से हम जो है शुरू करेंगे, जो हमारा 10वीं सवाल का मतलब 10वीं क्लास के जो है सवाल आपको नज़र आएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं पर्चा आपके सामने है। यहाँ आपको बोला गया है कि इस हिसाबी तसाद का, यानी जो हिसाबी तसाद के सामने लिखा हुआ है, इसका मुश्तरक फ़र्क यानी कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं वो क्या है। अगर आप चेक करेंगे, ये पहला रुकन है आपका T1 है, ये -T2 ये दूसरा रुकन है, ये -6 T3 ये तीसरा रुकन है, या -10 ये चौथा रुकन है। उमूमन जब हम फ़र्क मालूम करते हैं तो कुछ इस तरह से मालूम करते हैं कि भाई आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस करते हैं। तो T2 - T1 तो -2, फिर ये माइनस हम जो कर रहे हैं वो, और T1 जो है और 2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये तो डिफरेंस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। इसी तरह से एक मरतबा और अगर चेक करते हैं हम, तो T3 - T2 तो T3 क्या है आपका -6, फिर ये माइनस T2 क्या है आपका -2 है ना। तो -6 -+2 तो ये हो जाएगा -4। तो डी का वैल्यू 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा, है ना। तो जब आप अपने जो पेपर में मतलब जब आप लिखेंगे आपके बोर्ड इम्तिहान में, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप इस तरह से लिखेंगे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, है ना। तो जो बच्चे उर्दू में से लिख रहे हैं तो सवाल नंबर 1 का ए ऑप्शन है जो है D = -4। ऐसे आप ऑप्शन भी लिखेंगे और जो उसका आंसर है वो भी लिखना होगा आपको। और जो बच्चे सेमी मीडियम वाले हैं तो वो लेफ्ट साइड से लिखेंगे ऑप्शन नंबर A = -4, ऐसे आपको लिखना होगा, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो देखिए अजीज तलबा, अब हम अगले सफ़े पर आ गए हैं। दूसरी खानापुरी हमें यहाँ बोला गया कि मुरब्बे मसावात है, आपको दी गई यहाँ पर x² जमा 10x नफी 7 = 0। इसमें ए बी सी कीमत आपको निकालनी है। तो अगर आप मवाजना करेंगे इस मसावत का x² जमा 10x नफी 7 = 0 का, इसको मवाजना करना है ax² जमा bx + c = 0 से। तो जो x² का ज़रीब होता है, मतलब x² के साथ लिखा हुआ नंबर वो कितना है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो a बराबर आपका हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा आपका जो हम इसे कहते हैं उमूमन x का ज़रीब, है ना। तो b बराबर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। c यानी जो कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है वो होगा -7। तो ऐसी वैल्यू किधर है, a बराबर 1, b बराबर 10, c बराबर, तो ऑप्शन सी है आपका सही जवाब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन सी आप इस तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खानापुरी है ऑप्शन वाली नंबर 3, रियासत में कारोबार के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से आयद करदा जो होता है CGST होता है। देखो GST के 2 पार्ट होते हैं, एक
मरकज़ी हुकूमत को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है, टैक्स जाता है, और एक स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी। यहाँ पर जो आईजीएसटी है वो इंटर जीएसटी होता है, मतलब रियासतों के दरमियान में जो लेन देन होता है उस वक्त आईजीएसटी लिया जाता है। मैं दूसरी मालूमात भी दे रहा हूँ आपको। एसजीएसटी जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टेट जो है आपस में मतलब स्टेट मतलब अपने जो क्या कहेंगे, जो हमारी रियासत को संभालने वाली जो सरकार है यानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उसके खाते में जो टैक्स जाता है वो एसजीएसटी होता है। तो ये आप याद रखेंगे। और यूटीजीएसटी जो होता है वो यूनियन टेरिटरी होता है। और तो आप याद रखें, पूरे मुल्क में हमारे 8 वफाकी रियासतें हैं। याद रखें ये बात, हमारे मुल्क में 8 वफाकी रियासतें हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर यूटीजीएसटी लिया जाता है। यूटीजीएसटी जो है ना, ये इक्वल होता है, यूटीजीएसटी ये इक्वल होता है सीजीएसटी के, मतलब सेम ही होता है, सरकार के खजाने में जा रहा है कुछ। तो आप याद रखना है। तो मैंने ये बता दिया। और बहरहाल ये सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो सीजीएसटी है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि एक पासा फेंका गया तो एहतिमाल मालूम कीजिए कि पासे के ऊपरी पहलू पर आने वाले अदद 2 से कम है। तो सबसे पहले तो हम नमूना इस तरह से लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो एन ऑफ एस बराबर हम 6 लिख देते हैं। अब हमको वक़्वा मालूम करने का है, यानी ऐसा वक़्वा है जिसमें 2 से कम है। 2 से कम है मतलब एक ही है, तो एन ऑफ ए क्या होगा, एक ही हो जाएगा। तो इसका एहतिमाल क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा माइंड में सॉल्व करना है आपको। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये माइंड में मेरे ये चल रहा है। तो 1/6 ऑप्शन डी है। तो चौथे सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1/6। ऐसे आपको पेपर में लिखना होगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो ऐसे करना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 का ए जो है वो खत्म हो चुका है, जिसमें 4 सवाल जो है आपको पूछे गए थे। ऑप्शन वाली खानापुरी थी, और ये टेक्सचुअली होते हैं, सबक अपनी किताब से ही आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जो है 2-2 मार्क्स के जो सवाल पूछे गए हैं, कोई 2 करने हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब 2019 का है तो पेपर पैटर्न एकदम अलग था, तो इसलिए आप जो है ना सिर्फ सवालात पे ध्यान दीजिए। पेपर पैटर्न जो अभी चल रहा है 2019 के बाद वाले जो चल रहे हैं वो सही है। 2019 के टाइम का जो है ना पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग था, इसलिए सिर्फ सवालात पे ध्यान दीजिए। अभी एक हिसाबी तत्व का पहला रुकन जो है और मुश्तरक फर्क जो है 12 और 4 है। तो और आखिरी रुकन जो है टीएन वो 96 है, 96। तो एन मालूम करना है, तो जाहिर है हम टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस सवाल को जो है ना हम हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अजीज तलबा, सवाल हमने जो है लिख रखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टीएन यहाँ पर 96 रख देना आपको, क्योंकि टीएन की वैल्यू आपको यहाँ दे दी गई है। ए कितना आपको 12 दिया गया है, एन आपको मालूम नहीं है, एन ही आपको मालूम करना है, और डी जो है आपको 4 दिया गया है। आप क्या करेंगे, 96 में से 12 को जो है माइनस कर लीजिए, एन माइनस 1 जो है आपका यहाँ रहेगा। तो 96 में से 12 गए तो कितने बचे, 84 बचे, 84, है ना। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, 84 के अपॉन में जो है 4 को लेकर आ जाएंगे, और एन माइनस 1 जो है यहीं रहेगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, तो क्या बच रहा है 21 बराबर एन माइनस 1। तो आप एन यहाँ रखेंगे, 21 के माइनस में 1 को भेज देंगे, तो एन बराबर कितना है, 21 में देख गया तो 20 बचा। तो एन की कीमत आपकी 20 आ गई। तो 2 मार्क्स का जो सवाल है आपको पूछा गया है। अगला सवाल क्या पूछा गया है, आपको मुरब्बा कालिब की कीमत दे दी गई है। आपको क्या बोला गया है, मुरब्बा कालिब की जो है कीमत आपको दे दी गई है, और इसकी मदद से जो है आपको यहाँ पर जो m है ये हमको मालूम करना है ना। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए अजीज तलबा, ये जो हमने सवाल हमको जो दिया गया मैंने उतार लिया है। यहाँ पर 4 और 3 को जो है हमको ज़रब करना है आपस में। तो 4 ज़रब 3, फिर हम नफ़ी लगाते हैं। ग्रामर का उसूल या मुरब्बा कालिब को हल करने का उसूल आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। फिर m और 5 के दरमियान में ज़रब होगा तो ये 5m हो जाएगा, बराबर ये जो 22 है यहाँ पर वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। तो देखो 4 तिया 12 नफ़ी 5m बराबर 22 माइनस 5m यहाँ रहेगा, 22 के माइनस में 12 चला जाएगा। तो आपको है ना यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस 5m ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 22 में से 12 गए तो 10 बचा, m यहाँ रहेगा,
10 के बटे में जो है हम 5 को भेज देंगे और माइनस यहाँ लगा देंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो मुरब्बा कालिब है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या बोला गया कि मुरब्बे मसात हल कीजिए। क्या बोला है, मुरब्बे मसात हल कीजिए। x² जमा 8x जमा 15, यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। x² जमा 8x जमा 15 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 15 के अज्जा भी करेंगे। सबको आता होगा ये सवाल। 5 तिया 15 है ना, 5 और 3 को जमा करेंगे तो 8 भी होते हैं। तो x² जमा ये 8x की जगह पर इन दोनों नंबर को x लगा के लिख दीजिए आप। तो 5x जमा 3x जमा ये 15 जो है वो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालना है। तो x ब्रैकेट x जमा 5 जमा 3 और x जमा 5 ये जो है रिपीट होगा। ये दोनों ब्रैकेट जो है रिपीट होंगे, याद रखिए। तो x जमा 5 जो है अब 2 बार तवा है तो 1 बार तवा लिख देंगे। फिर x जमा 3 बचा है वो लिख देंगे, दोनों को 0 बांट देंगे। x जमा 5 बराबर 0 या फिर x जमा 3 बराबर 0, इस तरह। तो x बराबर जो है नफ़ी 5 या फिर x बराबर ही जो है नफ़ी 3। तो इस तरीके से जो है आपका पॉइंट नंबर जो 3 है वो भी यहाँ पर हल हो जाता है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर समझ लो 1 हमारा हल हो चुका है, यहाँ पर सवाल नंबर 2 हल हुआ है हमारा। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक्टिविटी बेस के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। यहाँ 2 करने के लिए बोला गया है क्योंकि ओल्ड पैटर्न है, इसके लिए सवाल नंबर, अभी जो न्यू पैटर्न है इसमें सवाल नंबर 3 के ए में सिर्फ एक ही करना होता है, 2 एक्टिविटी आती है। पहले जो है 2 करनी हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसी में जो है आपको सॉल्व करा देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर ये सवाल कि समिता ने 12,000 रुपये सरमायाकारी करके 10 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स के लिए 2 रुपये ज़ायद कीमत देकर तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, है ना, कितने शेयर्स उनको मिलेंगे वो मालूम करना है। उसके लिए दर्ज एक्टिविटी यानी सरगर्मी मुकम्मल करनी है। तो ये एक्टिविटी है। अब देखिए बाजार भाव जिसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं, एमवी बोलते हैं, वो कैसे मालूम होता है, जब दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू में जो जायद कीमत है यानी जो 2 रुपये यहाँ पर दी है उसको जमा कर देंगे। तो देखो दर्शनी कीमत 10 है तो 10 जमा 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 12 बाजार भाव यानी आपका मार्केट वैल्यू जो है 12 रुपये आ गए, है ना। बहुत आसान होता है भाई, ये अपने मशकी सेट 4.3 में किया होगा ये, है ना। अब शेयर्स की तादाद कैसे मालूम करते हैं, कुल सरमायाकारी बटे बाजार भाव। तो कुल सरमायाकारी कैसे मालूम होती है, हम जो है मार्केट वैल्यू को यानी बाजार भाव को शेयर्स की तादाद से ज़रब कर देते हैं तो कुल सरमायाकारी मालूम हो जाती है। अब कितने शेयर खरीदे उन्होंने, है ना, यहाँ पे लिखा है कितने शेयर्स खरीदे वो तो हमको मालूम ही नहीं है, शेयर्स की तादाद हमको मालूम करना है। तो कुल सरमायाकारी जो होती है वो बाजार भाव से तकसीम करते हैं। तो जितने सरमायाकारी उन्होंने किया है, जैसे 12,000 रुपये देखो यहाँ दिखा हुआ है, 12,000 रुपये उन्होंने जो है लगाए हैं, तो 12,000 को जो है तकसीम करेंगे बाजार भाव 12 रुपये से। तो 12,000 बटे 12, तो 12 कैंसिल, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो उन्होंने 1000 शेयर्स जो है वो खरीदे। तो इतना आसान एक्टिविटी है ये सब सवाल जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। एक गांव में मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ाना होने वाली बिजली की बहम रसानी यानी कितना लोग बिजली यूज़ करते हैं वो उसकी मालूमात यहाँ जदौल में दी गई है। यानी वो शहर में रास्ते पर कितनी बिजली, कितने यूनिट बिजली या कितने हज़ार यूनिट बिजली चली है। आप यहाँ देख सकते हैं बिजली रसानी 1000 यूनिट में, तो 4000 यूनिट रास्ते के लिए, कारखाने के लिए 12,000 यूनिट, दुकानों के लिए 6,000 यूनिट, घरेलू के लिए 8,000 यूनिट, कुल मिला के 30,000 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 30,000 यूनिट हो रहा है ना। तो अभी हमको क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी हमको क्या करना है, तमाम चीज़ों का मरकज़ी जाविया मालूम करना है। तो रास्ते का मरकज़ी जाविया देखो यहाँ पर एक निकाल के दिया गया हमको, यहाँ पर 48 डिग्री, तो इसका भी हमको निकालना है ये वाले का, कारखाने का। तो 12 बटे टोटल यानी 30 ज़रा 360, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 12 12 144 जो कि सही भी है। यहाँ पर करा हुआ ही था ये, हमको नीचे वाला करना है। देखो ये 0 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 12 छंग 72, तो 72 डिग्री ये आ जाएगा। इसका कैसे मालूम करेंगे, ये जो 8 है वो इधर आ जाएगा और जो टोटल है ये 30 वो इधर आ जाएगा। और नॉर्मली हम कैसे काट रहे हैं इसको, 0 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 12 × 96, तो 96 डिग्री ये आपका आ गया। टेबल कंप्लीट, आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई।
इस तरह के आते हैं। सबक नंबर 6 से लिया गया है सवाल। दायरवी तरसीम बनाने के लिए जो टेबल हम लोग हल करते हैं बिल्कुल वही वाला पूछा गया है, तो ऐसे आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि बैक वक्त यानी एक साथ दो सिक्के उछाले गए हैं तो नमूने वसत एस और दिए गए वकुओं के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब दो सिक्के उछाले गए हैं तो सबसे पहला काम, अब देखो एक्टिविटी बेस में है, यहाँ पे बोला गया कि ए ऐसा वक्वा जिसमें कम से कम एक चीत हासिल होता है। एक चीत यानी एक एच, एक हेड, है ना, अपनी जबान में छापा, है ना। नॉर्मली जब हम सिक्का उछालते तो छापा काटा करते हैं, छापा हमारा जो होता है वो हेड को बोलते हैं जिसमें 3 शेर बने होते हैं। काटा मतलब जिसमें उंगलियां की निशानियां न्यूमेरिक नंबर लिखा था उसको काटा बोलते हैं, जिसको टेल बोलते हैं या पट बोलते हैं उर्दू में, है ना। तो चीत और पट किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये दो वकुए इनके हमको लिखना है। तो अब देखो एक्टिविटी बेस में है तो आपको पता होना चाहिए कि नमूना वैसा 4 होते हैं, है ना। डबल एस से स्टार्ट होता है, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी, है ना, इस तरह से। देखो सिर्फ अपने क्या बोला, एक एच जिसमें है तो जिसमें कम से कम एक एच है वो भी लिखने का है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एच है वो भी लिखने का है। तो ये याद रखिए। देखो डबल एच भी लिखा हुआ है, एच टी भी लिखा हुआ है, टी एच भी लिखा हुआ है, हो गया। तो दूसरी एक्टिविटी मतलब इसमें दूसरा पॉइंट, वक्वा बी की हालत के लिए चित हासिल नहीं है, तो जिसमें चित नहीं है मतलब एच नहीं है, क्या होगा, सिर्फ टी होगा। खत्म हो गया एक्टिविटी, मिल गए 2 मार्क्स। कितना आसान है, ऐसे ही आता है पर्चा, बहुत सिंपल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर या बी है, इसमें 2 करने हैं और हमें बोला गया एक यहाँ पर एक हिसाबी तसाद दिया गया 7, 13, 19, 25। इसका 19वां रुकन हमको मालूम करना है। क्या मालूम करना है, 19वां रुकन। तो 7, 13, 19, 25। चलिए इसको हल करते हैं। 7, 13, 19, 25 हमें क्या मालूम करने बोला है, 19वां रुकन मालूम करना है। 19वां रुकन यानी T19 मालूम करने के लिए बोला है। तो ये जो आपको नंबर इस वक्त दिया गया है ये पहला रुकन है जिसको ए भी कहते हैं, जिसको T1 भी कहते हैं, है ना, याद रखिए। सेकेंड टर्म यानी 13वां रुकन जो है, थर्ड टर्म जो है 19वां रुकन है और चौथा टर्म जो है वो 25वां रुकन है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, मुश्तरिक फ़र्क यानी कॉमन डिफरेंस निकालना। तो T2 में से हम T1 को माइनस कर लेंगे तो 13 में से 7 गए, इतने बचे 6 बचे। इसी तरह से एक मरतबा और निकालेंगे, T3 में से यानी तीसरा रुकन में से दूसरा रुकन मालूम नफ़ी कर देंगे हम लोग, है ना। तो 19 में से 13 गए तो फिर से 6 बचे। तो अब आप ना Tn का फॉर्मूला जो आम रुकन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, Tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की जगह पे आप क्या रखेंगे, 19 रखेंगे क्योंकि 19वां रुकन आपको मालूम करना है। ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7 रख दिए यहाँ पर। एन आप क्या करेंगे, 19 रखेंगे। डी कितना है आपका, देखो ये 6 आया था ये दोनों, है ना, तो 6 रख देंगे यहाँ पर। बस इसको हल कर लेंगे, 7 जमा 18 बचाइए, 18 को 6 से ज़रब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 को अगर आप 6 से ज़रब करते हो तो 108 आ जाएगा, है ना। अब बस दोनों को जमा कर दो, है ना, कितना हो गया, 115 हो गया, 115 हो गया 19वां रुकन। तो यहाँ पर आपका एक सवाल ख़त्म। कितना ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि जिस मुरब्बे मसाद की जज़र नफ़ी 3 नफ़ी 7 हो ऐसी मुरब्बे मसाद बनाइए। तो क्या बोला है, बनाइए बोला है। ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपको ऐसे सवालात पूछे जाएं जिसमें आपको मुरब्बा मसाद बनाने के लिए बोला गया है तो पहले आपको फ़र्ज़ करके दिखाना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया कि मुरब्बा मसाद की जज़र, फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है ना। तो अल्फ़ा बराबर जो है अपने को पहली जो कीमत दी गई है वो यानी नफ़ी 3 और बीटा नफ़ी 7 रहेगा। नफ़ी 3 नफ़ी 7, तो नफ़ी 3 और बीटा जो रहेगा नफ़ी 7 रहेगा। सबसे पहला काम आप दोनों के जमा कर लीजिए। तो नफ़ी 3 जमा नफ़ी 7 तो क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 3 नफ़ी 7 तो नफ़ी 10 हो जाएगा ये, है ना। इसी तरह से अल्फ़ा ज़रा बीटा भी निकाल लीजिए आप। तो दो नफ़ी वाले आदत के जो है आपस में ज़रब हो रहा है तो 3 सत्ते 1 हो जाएगा, ये 21 जमा में 21 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है जो आपने मशकी से 2.5 में यानी मशकी से 2.5 में आपने ऐसे सवाल हल किए। तो एक्स जमा एक मिनट, एक्स नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए मसावत।
बस इसमें आपको ये कीमत रख दी है, अल्फा जमा बीटा कितना, नफ़ी 10 है, तो ये नफ़ी 10 एक्स यहाँ रख देंगे, जमा अल्फा ज़रा बीटा कितना 21 है, रख दिया हमने। तो ये सही मानों में कुछ मसाद ऐसी बनेंगी, एक्स स्क्वायर, ये नफ़ी नफ़ी जो हो जाएगा ये हो जाएगा जमा, नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा हो जाएगा, तो 10x जमा 21 बराबर 0। तो ये बन गई वो मसावत। तो ऐसे करना है ना, जल्दी जल्दी करने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। दो आदत का फ़र्क जो है वो 3 है, बड़ा आदत छोटे आदत के दुगने का मजमूए का 15 है, तो छोटा आदत मालूम कीजिए। तो देखिए अजीज तलबा, हमने ये जो सवाल है अब हमारे सामने लिख लिया है। देखिए सवाल क्या है आपके सामने, आप इस वक्त देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं इसको। अब हम इसको हल करेंगे। दो आदत का फ़र्क जो है वो 3 है। मान लीजिए दो आदत वो कौन से हैं अभी पता चल जाएगा। बड़ा आदत छोटे आदत के दुगने का मजमुआ, बड़ा आदत और छोटे आदत का दुगने का मजमुआ 15 है। तो मान लीजिए अगर बड़ा आदत मैं फ़र्ज कर लेता हूँ, बड़ा आदत अगर x है और छोटा आदत जो है वो y है, तो हमको छोटे आदत की यानी y की कीमत मालूम करनी है एक तरह से। तो दो आदत का फ़र्क यानी पहली मसात हमको यही मिल गई। दो आदत का फ़र्क जो पहली शर्त है, दो आदत का फ़र्क 3 है, तो बस दोनों का फ़र्क निकाल लिए, ये मसात नंबर 1 बन गई। अब ये जो दूसरी कंडीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरी कंडीशन है जो दूसरी मसात बनाने के लिए हमको बता रहा है। तो बड़ा आदत जो है वो छोटे आदत के दुगने का, छोटे आदत के दुगने से का मजमुआ, तो मजमुआ बोला तो ये जमा, और छोटे आदत का दुगना यानी 2y कितना है 15 है, ये बन गई दूसरी मसावत। अब आप क्या करेंगे, जो बड़ी मसावत है यानी मसावत नंबर 2, उसमें से मसावत नंबर 1 को जो है तफरीक कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो x जमा 2y बराबर 15 और x नफ़ी y बराबर 3। तो देखो आप जब नफ़ी कर रहे हैं तो ये अलामत जो है सबकी बदल जाती है, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, 2y और 1y 3y हो जाएगा, और 15 में से 3 गए तो ये 12 बच गया, 3 का 3 3 चौक 12, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो छोटा आदत तो यही है ना y, तो y की कीमत 4 आ गई। तो इस तरह से इस सवाल कितना आसान जो था आपने देखा, मसावत बनाने आना चाहिए बस। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो अजीज तलबा, अब सवाल नंबर 4 का पहला हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है कि अमित हर महीने या हर माह मखसूस रकम की बचत करता है, बचाता है पैसे। पहले महीने उसने 200 रुपये बचाए, बचत करता है, दूसरे महीने वो 250 रुपये बचत करता है, तीसरे महीने वो 300 रुपये। देखो 50-50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं हर महीने। तो ऐसे 17 महीने तक उसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी वो हमको मालूम करना है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, ध्यान से देखिए। अजीज तलबा, अगर आप देखेंगे अमित ने पहले जो है कितने 200 रुपये बचत किया, फिर बाद में 250 रुपये, फिर 300 रुपये, ऐसे ऐसे वो बचत करता गया, 50-50 रुपये बढ़ाता गया। तो इसमें ये जो सबसे पहला नंबर है हमारा, ये जो पहला रुकन है यानी ए है हमारा, वो 200 है, और इसमें जो फ़र्क है ना वो 50-50 रुपये वो बढ़ाता जा रहा है। तो इसलिए डी बराबर 50 मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और फिर बाद में 17 महीनों की बचत मालूम करनी है, तो S17 जो है हमको मालूम करना है, 17 महीनों की बचत। तो SN का फॉर्मूला लगेगा इसमें n/2। बहुत से बच्चे हैं कहते हैं कि सर हमको सवाल पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा। तो देखो मैंने सवाल पढ़ा और क्या क्या मुझे दिया हुआ था मैंने सब लिखा। इसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और SN मालूम करना है, 17 अरकान की जमा मालूम करना है। तो समझ लो बड़ा वाला जो फॉर्मूला है 2a + n-1 × d वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर n की जगह पर जो है आप 17 रख दीजिए, 17/2, इस तरह से 2 × a यानी 2 ज़रा 200 है ना, ए की कीमत 200 है, और ये 17 नफ़ी 1, डी की तरह 50 है, रख दिया हमने 17/2, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, 200 का दुगना, और ये 16 हो जाएगा, 16 ज़रा 50, इसको साइड में हम ज़रब कर लेते हैं मतलब इस तरह से 17/2 400 जमा 16 पंजे 80 है ना, और ये 50 का 0 तो 800 हो गए। तो कितना हो गया ये टोटल, मैं यहाँ पर आपके बाजू में लिखता हूँ, यहाँ पर है ना 17/2 और इन दोनों की जमा यानी 1200 हो जाएगा, ये 400 और 800 1200 हो जाएगा, है ना।
2 1 2, 2 छंग 12, तो 600 हो जाएगा, है ना। तो 17 छंग जो होता है 102 होता है ना। 17 छंग कितना होता है 102 होता है, और ये 2 0 आप लगा दो, तो इतना आपका जो है 17 अरकान की जमा आपकी आ जाएगी, है ना, 10,200। इतनी जो है 17 महीने में अमित की कुल बचत हो जाएगी। आखिर में एक इबारती लाइन आप ज़रूर लिखिए कि भाई 17 महीनों में उसकी कुल बचत 10,200 रुपये हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोला गया यहाँ पर, 0 1 2 3, ये 4 अदद आपको दिए गए हैं। इन आदात से आपको 2 हिंदसी अदद आपको बनाने हैं, और यहाँ लिखा है कि आदत को दोहराया भी जा सकता है, यानी रिपीटेड नंबर, जैसे कि यहाँ पर जो 2 हिंदसी अदद बनाना है, मतलब 11 भी लेना है, 22 भी ले सकते हैं, 33 भी ले सकते हैं, ऐसा हमको इजाज़त दी गई है। तब मुफरद अदद हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। चलिए भाई ये सवाल हल करते हैं। हमने जो है पहले ही जो है लिख रखा है आपके सामने, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी कोई एहतमाल सबक से सवाल आता है तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि, फ़र्ज़ है कि नमूने वसअत जो है वो एस है। क्या है, एस है। तो इसमें एस में क्या नंबर आएंगे, 2 हिंदसी अदद बनाना है, यानी 2 डिजिट नंबर। तो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, देखो 10 2 हिंदसी अदद होता है, तो यहाँ पे देखो 0 भी है 1 भी, तो 0 और 1 का इस्तेमाल करके 10 करें। 11 भी ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आदत को दोहराया भी जा सकता है, इसलिए हम 11 भी लेंगे, 12 भी लेंगे, 13 भी लेंगे। 14 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है क्या, नहीं है, इसलिए 14 नहीं ले सकते। अब डायरेक्ट 20 की तरफ जाना पड़ेगा, तो 20 के बाद 21, 22, 23, है ना, फिर डायरेक्ट 30 लेंगे हम, फिर 31, 32, है ना, 33। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो है आदत पूरे हो जाते हैं। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, 1 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब आपको क्या बोला गया, ए वक़वा ऐसा है जिसमें मुफरद अदद मिलते हैं। तो मुफरद अदद मतलब जो खुद से तकसीम होते हैं, है ना। तो 11, 13, है ना, देखो ये आएगा, ये आएगा, 23 और 31, है ना, ये 4 नंबर आ जाएंगे, 11 13 23 और 31। तो एन ऑफ आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका एहतमाल मालूम करने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो ये 4/12, 4 के 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1/3। खत्म आपका हल, सवाल यहाँ पर मुकम्मल। समझा ना कितना ईजी है। अगले अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपये काबिल टैक्स का शमसी तवानाई सेट खरीदा। शमसी तवानाई सेट मतलब सोलार पैनल जो होता है ना, जिससे बिजली पैदा होती है। वो आपने साइंस सेकंड में सबक नंबर 5 शब्द तवानाई की जानिब, उस सबक में आपने वो फोटो देखे होंगे उसकी, वही वाला। तो उन्होंने 85,000 रुपये में ख़रीदा और 90,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, यानी यहाँ से ख़रीदा और यहाँ बेच दिया। अब इसमें जीएसटी की जो शरह थी वो 5% थी। तो उसे कारोबार में कितना आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना और जीएसटी कितना अदा किया उन्होंने, ये हमको मालूम करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इस सवाल का हल। मैंने जो है सवाल यहीं लिख रखा है। सबसे पहले तो हमको जो है क्या करना है कि खरीदते वक्त दिया जाने वाला जो टैक्स है, जिसको आईटीसी बोलते हैं हम लोग, वो कैसे मालूम करते हैं। तो खरीदते वक्त उन्होंने जो पैसा लगाया था 85,000 रुपये, उस पर 5% आप जीएसटी लगा लीजिए। तो 5% जीएसटी को इस तरह से लगाते हैं। तो 85,000 ज़रा 5/100, इस तरह से 2 0 2 0 कैंसिल, है ना। तो 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 8 40 और 2 42। तो और ये वाला ज़ीरो जो बचा है वो यहाँ लगा देंगे। तो इतना जो है खरीदते वक्त इन्होंने टैक्स भरा, इसको बोलते हैं आईटीसी, यानी जो खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाकर बेच दिया, तो वो बेचते वक्त वसूल किया गया टैक्स को उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। इसलिए मैंने ओटी लिखा है, ओ फॉर आउट,
है ना, आउटपुट और टी फॉर टैक्स। तो आउटपुट टैक्स तो कितना है, 90,000 रुपये दिया उन्होंने, 90,000 रुपये में, तो 90,000 पे 5% लगाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 90,000 ज़रा 5/100। देखो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 5 9 45, है ना, ये 5 और 9 का 45 हो जाएगा, और ये जो है 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे, तो 4500 रुपये जो है ना आउटपुट टैक्स आएगा। तो आप जीएसटी कैसे मालूम करेंगे, जीएसटी पेएबल या अदा करदा जीएसटी, वो कैसे मालूम होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो है माइनस कर देते हैं, यानी आईटीसी निकाल देते हैं, नफ़ी कर देते हैं। तो 4500 रुपये में से जो है 4,250 रुपये चले जाएंगे, तो जाहिर है 250 रुपये बचेंगे। तो ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी करवा के रखे हैं, आपकी दरसी किताब का ही सवाल है, कहीं बाहर से नहीं पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल और आसान यहाँ पर इस सवाल का हल मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया कि तरसीमी तरीके से हमजाद मसावात जो है वो मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि जो हमको तरसीमी तरीके से जो सवाल हल करना है उसके लिए पहले जदवल तैयार करेंगे ताकि मुहद्दिद उसमें हम लिख सकें। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, जो सबसे पहली मसावत हमको जो दी गई है, पहले हम उसके लिए जदवल तैयार करेंगे। तो x जमा वाई बराबर 0 ये दिया गया है, तो इसको कुछ अरेंज करेंगे। अगर हम y यहाँ रखते हैं तो x यहाँ पर चला जाएगा, यानी जो भी हम कीमतें लेंगे x की, उसके आगे माइनस लगा देना होगा हमको, तो हमारे पास जो है y की कीमत बन जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारे मुहद्दिद हमारे पास आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम 3 कीमतें या 4 कीमतें भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। एक्यूरेसी के लिए हम ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक्स की कीमत 0 लेता हूँ, तो एक्स की यहाँ पर अगर 0 रखूँ तो -0 होगा, तो 0,0 यानी मुहद्दिद ही मिल जाएगा हमको, है ना। 0 हो गया। अब यहाँ पर हम मान लीजिए अगर मैं 2 लेता हूँ, है ना, तो 2 अगर लूँगा तो इसका माइनस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो -2, है ना, 2,-2 ये मुहद्दिद हो जाएगा। और अगर मैं माइनस में 2 लेता हूँ, है ना, या 1 लेता हूँ, देखो यहाँ पर जो नंबर्स मैं ले रहा हूँ ना, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, और ये अपनी मर्ज़ी से ही हमको लेना होता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई याद रखना पड़ेगा, ये जो मैं नंबर ले रहा हूँ यही आप नंबर लीजिए, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ -2 रख दिया, तो -2 रख तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो -2, +2 हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो ये -1 हो जाएगा, तो 1, -1 आपके मुहद्दिद मिल गए। तो इसको आपको ग्राफ पेज पे जो है ना प्लॉट करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी मसावत क्या है यहाँ पर, 2x - y = 9। अब आप क्या करेंगे, y इधर रख देंगे, 2x के माइनस में 9 को यहाँ ले लेंगे, यानी y = 2x - 9। अब जो भी कीमतें रहेंगी जो आप x की यहाँ पे रखेंगे, उसको 2 से ज़रब करेंगे और उसमें से 9 नफ़ी करेंगे, है ना, तो आपको जो है y की कीमत मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 3 से 4 कीमतें हम लेते हैं, है ना। देखिए मान लीजिए अगर मैं x की कीमत जो है ना पहले मैं 0 ले लेता हूँ, तो अगर मैंने 0 ले लिया तो 2,0 0 हो जाएगा, मतलब 2 ज़रब 0 0, 0 -9 -9 हो जाएगा, तो 0, आपका -9 हो जाएगा। बहुत से बच्चों को देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ y = 2 इंटू हमने 0 रखा, तो 2 ज़रब 0 तो 0 हो जाएगा, -9 तो ये क्या -9 आ जाएगा। तो इस तरह से -9 लिखा, तो यहाँ पर जो मुहद्दिद है क्या बनेंगे, 0,9 बनेंगे। इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ मैं, तो 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 रख दूंगा मैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 में से 9 9 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, तो -5, तो ये 2, -5 है ना, 2, नफ़ी 5 मिलेगा हमको। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर, है ना, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ मैं, तो 2 पंजे हो जाएगा 10, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, है ना। तो हमने कितना रखा यहाँ पर, x यहाँ पे 5 रखा, तो क्या है y की कीमत 1 आई, तो 5,1 हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ मैं, क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ मैं, तो 2 चौक कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 - 9 कितना हो जाएगा, नफ़ी 1 हो जाएगा, है ना। तो 4 रखा हमने, तो नफ़ी 1 हमको मिल गया, तो 4, नफ़ी 1। अभी जो तमाम मुहद्दिद इस वक्त आप जो देख रहे हैं, है ना, इस वक्त जो आप इस देख रहे हैं, ये तमाम मुहद्दिद जो हमको मिल चुके हैं, दोनों मसावत की जदवल तैयार हो चुकी है।
अब इसको जो हम ग्राफ पे अगर बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए दोनों मसावतों की जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बन जाएगी और दोनों एक दूसरे को जहाँ कता करेंगे वो हमारा हल होगा, वो मुनफरिद हल होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। याद रखिए जब भी आप ग्राफ पेपर पे जब एक्स मेवर और वाई मेवर बनाएंगे तो आपको ऊपर पहले जो है इस तरीके से स्केल लिख देना होगा, यानी पैमाना लिख देना होगा कि एक सम बराबर एक इकाई दोनों मेवरों पर। फिर तमाम आपको जो है नुकात ले लेने होंगे और उनको मिला लेना होगा, तो ये दोनों मसावतें जहाँ कता करेंगी वो आपका हल होगा। समझ में आ गई बात? तो इतना आपको करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। यहाँ आप देखेंगे आपको एक जदौल दी गई है। क्या दी गई है? जदौल दी गई है। 180 तलबा के हासिल करदा नंबरात की जो है आपको मालूमात जदौल में दी गई है। यानी कुछ 25 बच्चे हैं जिन्होंने 10 नंबर के अंदर लेकर आए हैं मार्क्स, और कुछ एक्स बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 है। उनकी तादाद हमको मालूम करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक्स है, फिर 30 बच्चे जिनके नंबरात 20 से 30 के दरमियान में है, और कुछ 2 एक्स बच्चे ऐसे जिनकी जो नंबरात है वो 30 से 40 है। इसी तरह से आगे भी दिया है। तो बोलता है कि एक्स की कीमत मालूम कीजिए। पहले बोला गया, बाद में बोला गया कि दी गई मालूमात को मुस्ततीली तरसीम के ज़रिए जो है दिखाइए आप। तो मुस्ततिल तरसीम के ज़रिए दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको जदौल दी गई है, उसको पहले हम बना लेंगे। अजीज तलबा आप देखिए, आपको जो है ना यहाँ पर एक्स की कीमत मालूम करना है ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको जमा कर लेंगे। 25 जमा एक्स जमा 30 जमा 2x जमा 65 बराबर कितना लिखेंगे हम? 180 लिखेंगे, क्योंकि पूरी जमात में कितने बच्चे? 180 बच्चे हैं। तो हम देखो यहाँ क्या करेंगे, 65 और 25 ये हो जाएंगे 90, है ना। और ये 2x और x हो जाएगा, ये 3x जमा ये 30 में वैसे ही रखता हूँ, और ये जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 180 के माइनस में 90 को भेजेंगे। 3x + 30 यहीं रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 180 में से 90 का तो 90 बचे। अगले स्टेप में हम ये 30 को भी यहाँ भेज देंगे नफ़ी में। तो 90 में से 30 गया तो कितना बचा? 60 बचा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 20 आ जाएगा। x की कीमत कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब जब 20 आ गई तो हम यहाँ पर जो है रखेंगे, तो ये इधर आएगा 20 और ये 20 दूनी 40, तो 40 आ जाएगा। तो इस मालूमात की बिना पर अब हमको मुस्ततीली तरसीम बनाना है। तो याद रखिए जो जमात होती है ये हमेशा एक्स मेवर पे आती है, और जो तुलबा की जो तादाद होती है वाई मेवर पे आती है। अब यहाँ पर देखो 20, 30, 40, है ना, 65 और 25, यानी हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लेना है वाई मेवर पे बस। और सुतून हमको खड़े करने हैं, क्योंकि हमको मुस्ततीली तरसीम बनाने के लिए बोला है ना। तो कैसे दिखेगी आइए देखते हैं। देखिए अजीज तलबा, जब आप ग्राफ पेज पर जो है एक्स मेवर पर तमाम जमात को और वाई मेवर पर तमाम जो है मालूमात को, यानी स्टूडेंट्स की तादाद को या तुलबा की तादाद को अगर ले लेंगे और इस तरह से सुतून जब खड़े कर देंगे आप, तो कुछ इस तरह से जो है ये मुस्ततिल तरसीम यानी आपको नज़र आएगी। और याद रखिए ऊपर पैमाना लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पैमाना नहीं लिखने पर जो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, है ना, 1 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है ना यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जो है आपको जितना आपने गैप लिया है, एक डब्बा जो होता है वो एक सम के बराबर का होता है। कितना होता है? एक सम के बराबर का होता है। तो एक सम बराबर जो है यहाँ पर आपने 10 का गैप लिया है। कितना लिया? 10 का। 10 स्टूडेंट है तो एक सम बराबर 10 स्टूडेंट ऑन वाई एक्सिस, है ना। वाई मेवर पर एक सम बराबर 10 बच्चे या 10 तुलबा, ऐसा आपको लेना है। और यहाँ पर एक सम बराबर जो है वो क्या है? 10 मार्क्स है, यानी एक बॉक्स जो है एक्स मेवर पर वो 10 मार्क्स के बता रहा है। तो 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसा आगे बढ़ते जा रहा है। तो एक सम बराबर 10 मार्क्स। तो ये आपको उर्दू में लिखना बहुत ज़रूरी है ना। और ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ तुलबा की तादाद है वाई मेवर पर, और यहाँ बच्चों के नंबरात हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। बस आपको क्या करना है, 0 से लेकर 10 की जमात का कितना है? 25 था तो 25 तक लेके बना दिया। फिर 10 से 20 की जमात का जो तादाद कितना था? 20 था तो 20 तक लेके ऐसा बना दिया, है ना। और 20 से 30 का कितना था?
30 था, तो देखो 30 का लेके इस तरह से 30 तक यहाँ पर लेकर गए, ऐसा बना दिए। तो ये सिंपल होता है, मुस्ततिल तरसीम बहुत ज़्यादा आसान होती है, फ्री के मार्क्स एक तरह से। तो ये जो सवाल है आपका समझ लो यहाँ पर हो जाता है, एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे हॉट्स क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया यहाँ पर, देखो एक टाकी 2 नलों की मदद से 3 सही 1/13 मिनट में मुकम्मल भरती है। यानी 3 का 1/13 हिस्सा मिनट का इतने में भरती है। इस टाकी को भरने के लिए छोटे नल को बड़े नल की बनिस्बत 3 मिनट ज़्यादा दरकार है। तो हर नल से टाकी भरने के लिए कितने वक्त जो है दरकार होगा। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो चलिए अजीज़ तलबा, ये सवाल को जो है हम हल करते हैं। 2 नल है, एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर इस तरह से कि फ़र्ज़ किया कि बड़ा नल जो है टाकी को, ये सवाल है ना घुमा फिरा के, टाकी हाउस कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में, टाकी को x मिनट में भरता है, x मिनट में भरता है, ऐसा हम बताएंगे। और छोटा नल जो होगा, छोटा नल यहाँ क्या बोला, 3 मिनट ज़्यादा लेता है बोला ना, तो 3 मिनट ज़्यादा लेगा मतलब x+3 मिनट है ना। बड़े नल से 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो बड़ा नल कितना है, x मिनट ले रहा है, तो ये x मिनट ज़्यादा, मतलब x में 3 मिनट ज़्यादा जमा कर दो, तो x मिनट में भरता है। अगर हम देखें बड़ा नल जो है, बड़ा नल टाकी को 1 मिनट में 1/x हिस्सा भरता है, x हिस्सा भरता है 1 मिनट में। और छोटा नल जो होगा, छोटा नल टाकी को 1/x-3 हिस्सा भरेगा, मतलब है ना, 1 मिनट में इतना इतना दोनों मिलके भरेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है, दोनों को मिला के ना इतना टाइम लगता है। तो देखो इसको लिखते कैसा, 3 सही 1/13 मतलब 13 को 3 से ज़रब कर दो, तो 13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया। और जमा उसमें ये एक है ना, ये जमा कर दो, और बटे में 13 भी लिखो, तो ये हो जाएगा 40/13। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यानी दोनों नल जो मिलकर है ना, इसको किस तरह से भरेंगे, मजमूई तौर से 1/x प्लस 1/x+3, दोनों मिलकर इतना हिस्सा भरेंगे। दोनों नल मिलकर हिस्सा, इतना हिस्सा जो है, हिस्सा भरते हैं, ऐसा हमको लिखना है। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं कि बड़ा नल 1/x हिस्सा भरता है, तो उसी तरह से हम ये बताएंगे कि दोनों को जो मिलाकर कितना बनेगा, 1/x जमा 1/x-3। जब हम माकूस कर रहे हैं हर चीज़ का, तो यहाँ पर जो 13/39 जो 13 आ रहा है हमारा, है ना, 40/13 जो ये आ रहा है, इसको भी उल्टा कर देंगे, है ना, ये भी माकूस हो जाएगा। तो 13 ये जो है 40 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ क्या करेंगे, तीसरी ज़रब करेंगे, तो x-3 का x-3, इसका ज़रब होगा यहाँ पर इससे, जमा x का x बटे नीचे क्या होगा, x-3 को x से ज़रब करेंगे, और 13/40 हो जाएगा इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, 2x-3 हो जाएगा, बटे ये x² जमा 3x हो जाएगा, और यहाँ 13/40। फिर से तीसरी ज़रब करोगा तो 40 ज़रब होगा 2x-3 के साथ में, और 13 जो ज़रब होगा x² जमा 3x के साथ में। तो ये हो जाएगा 80x जमा 4 तिया 12 यानी 120, और ये 13x² जमा 13 तिया 39x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x वाले एक तरफ लेकर आ जाएंगे, तो 13x², देखो एक तरह से मुरब्बई मसावत बन गई हमारी, 13x² जमा 39x, और ये नफ़ी 80x और नफ़ी 120, सब यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, है ना। अब यहाँ हल करना है भाई इसको अच्छे तरीके से। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर हम 80 में से
39 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 41 है ना। तो ये 13x² नफ़ी 41x नफ़ी 120 बराबर 0। अब देखो इसको सही तरतीब में लिख लेता हूँ मैं, ये जो मसावत है सही तरतीब में लिख लेता हूँ। इसको ऐसे लिख देता 13x² नफ़ी 41x नफ़ी 120 बराबर 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 13 का और 120 का ज़रब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। तो 13 ज़रब 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 ज़रब 120 ये होता है 1560। अब इतना बड़ा नंबर है, इसके अज्जा ज़रबी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइड में अज्जा ज़रबी करना पड़ेगा, जैसे हम लोग छोटी जमात में करते थे 1560। तो इसको हम लोग करते हैं, चलो 3 से करते हैं ना, 3 से। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और ये 0। फिर करते हैं इसको 5 से करते हैं, तो 5 एका 5, 5 दो नंबर ले रहे 20, तो इसलिए 0 लगाएंगे, 5 चौक 20 है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 13 चौक 52, फिर ये 2 दूनी 4 और 2 एका 2। तो इस तरह से जो हमको नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमको 2 नंबर मिले। तो 3 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 2 ज़रब 2। तो यहाँ पर देखो 13 और 5 को अगर ज़रब करते हैं तो 13 पंजे हो जाएगा 65, और 3 दूनी 6 है ना, और 6 दूनी 12 दूनी 24। देखो ये 24 और 65 हमको मिल रहे हैं। अगर मैं 65 में से 24 को माइनस करता हूँ तो मुझे 41 मिलते हैं, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। 65 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ, नफ़ी करता हूँ, तो मुझे 41 मिलता है, और मुझे 41 ही लाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मुझे यहाँ पर 2 जज़र मिल गए, है ना, 65 और 24, 65 और 24 मिल गए। अब 41 जो है वो माइनस में लेकर आना है, तो माइनस में लाने के लिए बड़ा नंबर माइनस में रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 13x² वैसे ही रहेगा, बस ये 41 की जगह पर, ये जो 41 है इसकी जगह पर जो है हमको इन दोनों को x लगा के रखना पड़ेगा। तो -65x जमा 24x नफ़ी 120 बराबर 0। देखो 13 और 65 दोनों एक ही पाले में आते हैं, तो 13x कॉमन निकालेंगे तो x नफ़ी 13 पंजे 65 तो 5 आ जाएगा, जमा 24 लिखे हमने यहाँ पर, और x माइनस ये 5 यहाँ आ जाएगा। बस x माइनस 5 2 मरतबा कॉमन निकाल लो, 13x जमा 24 बराबर 0, है ना। इस तरह से अब क्या करेंगे, 0 बांट देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0, या फिर 13x जमा 24 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13x बराबर नफ़ी 24। वैसे भी जो नफ़ी में आ रहा है ये x की कीमत नफ़ी 24/13 आ रही है। तो ये तो हमने फ़र्ज़ किया था कि भाई बड़ा नल जो है इतने मिनट ले रहा है, तो माइनस में मिनट नहीं होते, तो 5 मिनट जो है बड़ा नल ले रहा है। तो छोटा नल कितना लेगा, 3 मिनट ज़्यादा ले रहा था ना, सवाल में देखो लिखा है कि छोटा नल जो है 3 मिनट ज़्यादा लेता है। तो हर नल से टाँकी भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर बड़ा नल है ना, तो बड़ा नल बराबर x, ये कितना ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है। तो छोटा नल क्या था, 3 मिनट ज़्यादा ले रहा था, छोटा नल 3 मिनट ज़्यादा, तो x जमा 3, तो यानी 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 मिनट लेता है भाई। आखिर में आपको लिखना पड़ेगा कि इसलिए बड़ा नल 5 मिनट और छोटा नल 8 मिनट में टाँकी को भरेगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है ना। ये मेन आपको ये शुरुआत का जो है ना, ये लिखते आना चाहिए कि भाई बड़ा नल टाँकी को x मिनट में भर रहा है, तो वो 1/x हिस्सा 1 मिनट में भरेगा। छोटा नल 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी 1/3, तो वो 1 मिनट में 1/x/3 हिस्सा भरेगा, है ना। और हमने जो यहाँ पर निकाला है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, ये मुरक्कब कसर में दिया हुआ था, ये टाइमिंग, इसको किस तरह से देखो हमने कसर की सूरत में लिखा, वो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर माकूस तनासुब में हो गया, यानी उल्टा हो गया वो, क्योंकि सब चीज़ माकूस में रखी जा रही थी, एक के बटे में रखी जा रही थी। तो ये जो कसर ऑलरेडी है तो उल्टी हो जाएगी। तो बस उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना, तिरछा रब करना है, मुरब्बा वसत बनेगी, फिर अज्जा ज़र भी करना है, बस। तो यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें कोई एक करना था लेकिन हम दोनों आपको कराने वाले हैं। देखिए ये सवाल क्या है, यहाँ पर हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए। बोला गया है कि दो मसावतें हैं। क्या है पहली, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9, ये पहली मसावत है। दूसरी है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। इन खतूत के नुक्ता तकाते की जो मौजूद है वो 3,1 दिए गए हैं। 3,1 मतलब एक्स की कीमत 3 और वाई की कीमत नफी 1। तो ए और बी की कीमत क्या होगी वो हमको मालूम करने के लिए बोला है। तो हम क्या करते हैं, पहली मसावत जो हमको दी गई ना उसमें एक्स की यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो ये 3a हो जाएगा और ये वाई की यहाँ पे -1 रखेंगे। तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जमा नफी नफी हो जाएगा ना, जमा नफी नफी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो ये एक मसावत हो गई है ना। अब यहाँ का रखेंगे सेम वही नंबर 3b प्लस प्लस नहीं, अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि y -1 है ना, तो -1 यहाँ डालेंगे तो जमा नफी नफी हो जाएगा, नफी a बराबर 5। ये मसावत नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर मसावतों के जरीबों को यकसा करके हल करना पड़ेगा क्योंकि हमजाद मसावत बन चुकी है ना। इसको सही तरतीब में लिखें तो -a जमा 3b बराबर 5। तो ये हमारी मसावत नंबर 2 बनेगी। इसको मैं सही तरतीब में करने के बाद फिर नंबर दे रहा हूँ मैं। अब जरीबों यकसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मसावत को 3 से ज़रब करना पड़ेगा मसावत नंबर 2 को। तो क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 3a जमा 3 3 9b और 3 5 15। तो मसावत नंबर 3 हो गई है ना। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 3 को जमा कर देंगे, 1 और 3 को जमा कर देंगे। तो देखो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9 और यह -3a प्लस 9b इज इक्वल टू 15 है ना। जब जमा करेंगे तो देखो 3a कैंसिल हो जाएगा, 9b में से 1b चला गया तो 8b बचा और 15 और 9 कितने हो गए 24। 15 9 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे है ना। 8 8 8 24, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम b की वैल्यू जो है किसी भी इजी वाली इक्वेशन में, यानी हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देता। तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 3a इज इक्वल टू 9 प्लस 3, ये 12 हो जाएगा। 3 का 3 3 चौक 12, तो a बराबर आ जाएगा 4। तो बस हमको a और b मालूम करना था, तो a भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ईजी है ना। तो पहले आपको जो कीमत दी गई है, जो नुक्ते ताकत के मौजूद है, दोनों मसालों का हल है, मतलब एक्स और वाई की कीमत है। दोनों मसालों में एक्स और वाई की कीमत रख दो और दोनों को जो है हमजाद मसालों के तरीके से हल करो, जरीबों को यकसा करके, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आखिरी सवाल है इस पर्चे का। वो ये है कि जेल में एक दिन में रिक्शे के जरिए तय करदा फासला का तकसीमी तादुदी जदवल दिखाया गया है। जदवल का मुशाहिदा करके मुंदरजेल सवालों के जवाब लिखिए। चलिए देखिए, आपके सामने एक जमात दी गई है, रिक्शे के जरिए किया गया फासला। तो 60 किलोमीटर से लेके कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर से 64 किलोमीटर और 65 से 69, 70 से 74। अगर आप गौर करेंगे, देखो जमात दोहराई भी नहीं है बेटा, जमात दोहराई भी नहीं, तो यहाँ जमात दोहरा के बनाई हुई है। तो जो जमात को दोहराया हुआ बनाना बहुत ज़रूरी है। और जमात दोहराने का तरीका यह है कि भाई यहाँ से आधा कम करते हैं इधर से और यहाँ आधा बढ़ा देते हैं। देखो 59.5 हो गया और यहाँ पर 64.5 हो गया, यानी 0.5 यहाँ से कम करते हैं इधर से जमात की निचली हद से और ऊपरी हद में 0.5 बढ़ा देते हैं। तो ये जमात की निचली हद है, ये जमात की ऊपरी हद है। तो ये याद रखिए आप, ये जो है ये बात याद रखिए, भूलना नहीं इसको, है ना। तो ये हमारा हो गया इतना। अब देखिए गौर से, सब कीमतें हमको दी गई है, सब चीज़ दी गई है, बस इसका मुशाहिदा करना है और हमको सवाल देना है। क्या बोला है कि कसीरिया जमात कौन सी है और क्यों है। तो कसीरिया जमात कैसा मालूम करते हैं, जिस ताद्दुद का नंबर ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर 82 है सबसे बड़ा, तो जिसका ताद्दुद ज़्यादा है तो वो जमात सबसे बड़ी रहेंगी। तो ये जमात जो है हमारी बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो हम ये वाली जमात लेंगे, वो पहली वाली नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे, है ना, कि जो हमने नहीं बनाए हैं। तो यहाँ लिखेंगे
74.5 टू 79.5। यहाँ हम वजह इसलिए ये उसने बोला ना क्यों, क्योंकि जिसका ताद्दुद ज़्यादा वही जमात बड़ी, है ना, ये लिखना है आपको। नंबर 2, वस्तानिया जमात लिखिए और क्यों। तो वस्तानिया जमात कैसे मालूम होती है, जो हमको टोटल मालूम होता है उसको हम बोलते हैं n, और हम वस्तानिया मालूम करते हैं हम n/2 लगाते हैं, यानी 200 का आधा यानी 100। तो 100 कहाँ आ रहा है, 100 किसके करीब में आ रहा है, तो भाई ये जमात में आ रहा है, इधर एक नंबर के करीब में आ रहा है 100। तो ये जो जमात है वो आपकी वस्तानिया जमात बन जाती है ना, वस्तानिया जमात बन जाती है ये वाली, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना आपको ये वाली जमात लिखनी पड़ेगी, 69.5 से लेके 74.5, है ना, ऊपर वाला। मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये जो आपकी जमात होगी ये वाली, ये आपकी वस्तानिया जमात होंगी, और वो इसलिए होंगी क्योंकि ये वजह लिखना पड़ेगी आपको। ये जो वजह मैंने जो लिखा है कि जो टोटल होता है, कुल होता है, वो n होता है हमारा, और वस्तानिया के फॉर्मूले में हम लोग n/2 रखते हैं, है ना। L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला है ना उसका, तो ये याद रखिए आप, उसकी बुनियाद पे ये होगा। तो इसकी जमात है 69.5 से लेकर 74.5। तो ये सवाल का जवाब भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात का इज्तिमाई ताद्दुद क्या है। तो वस्तानिया जमात हमने कौन से निकाले, ये निकाले, है ना, जो अभी देखो सिलेक्ट करके रखा हुआ ये वाला, ये निकाले। तो इसके कब्ल CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 है, यहाँ पे कितना नंबर है 44, तो इसका आंसर आ गया 44। आंसर क्या आ गया 44 आ गया, है ना। और वस्तानिया निकालने के लिए तूले मौत जमात मालूम कीजिए। तूले मौत जमात H यानी जमात का गैप, जमात का फर्क। तो अगर आप यहाँ देखेंगे गौर से 69.5 से लेके 74.5 है, तो इसमें 5 का गैप आ रहा है। कितना गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। तो H बराबर आपका उर्ज जो है जमात का वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है, और ये पूरा पर्चा जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से पूरा पर्चा हमने हल कराया। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे मौसूल हो रहे थे आप लोगों के कि सर 2019 का पर्चा भी हल करवाइए। तो बेटा ये पर्चा मतलब हमारे पास काफ़ी सारे पर्चे हैं, और हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर अबाउट सेक्शन में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखिए, अगर आप जो है हमारे चैनल पर जाते हैं, देखिए इस तरह से अगर आप जब हमारे चैनल पे आ जाएंगे तो चैनल में अबाउट सेक्शन आपको यहाँ नज़र आएगा। या अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना तो देखो यहाँ पर है ना आपको मेरी वेबसाइट की लिंक नज़र आएगी, और यहाँ पर मैंने ग्रुप के लिंक भी दे रखा है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ पर सारी डिटेल मेरे बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, और वेबसाइट पे यहीं से चले जाओ। तो मेरी वेबसाइट पे ना मैंने 2019 से लेकर 2022 अगस्त में जो भी लास्ट पेपर हुआ है वो उन तमाम पेपर्स के जो है क्वेश्चन पेपर मैंने वहाँ डाल रखे हैं। और हल अगर देखना है उन पेपर्स का तो हमारे चैनल पर जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर है ना हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी जिसमें तमाम पर्चों के हल है, तमाम पर्चों के। देखो ये पेपर सोल्यूशन वीडियो दिख रहा है, ये पेपर सोल्यूशन वीडियो है। तो यहाँ पर आपको हर पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, मैथ्स के, साइंस के, है ना, इंग्लिश के, सब मिल जाएगा आपको। तो चैनल पर हर सब कुछ मौजूद है, आप जो है देखिए, सीखिए, पढ़िए, और तमाम अपने साथियों में, उर्दू मीडियम के बच्चों में इसे शेयर कीजिए। फिलहाल इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, ऐसे, है ना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो मैंने लिंक, जैसे मैंने बताया, अबाउट सेक्शन में लिंक है, यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लो, है ना। और इस वीडियो को खूब लाइक करो, है ना, इस वीडियो को खूब लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।